अभी प्रोफेसर रागी ने कहा ऐसे कितने हैं जो यूट्यूब पे चैनल चलाए जा रहे हैं, उनका सीधा बस काम एक है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर ना रहे तो मैं तो कह रही हूँ उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, दुकानें कैसे चलेंगी, वीडियो कैसे बनाए जाएंगे। प्रोफेसर रागी मुझे नहीं पता है, लेकिन सुचेता जी सुनिए, ना रहे ये उन्हें चाहना भी नहीं चाहिए। हकीकत दिखाने का मतलब नहीं है कि कोई एजेंडा चल रहा है। देखिए आप मुझे बताइए, आज कल प्राइम टाइम पे देखा एक माँ और बेटी को एक झोपड़ी में जला दिया उत्तर प्रदेश में। ये चीज प्रेस में आना चाहिए या नहीं? दिल्ली की सड़कों कल को योगी जी कह सकते हैं मेरे खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा है थी और उसके 5वें 6वें दिन पूरा दिखा रहे थे। देखिए ये तो दिखाना पड़ेगा, देश का क्या हो गया। अरे भाई एक नीति आई है, किसी नीति को परकोलेट डाउन करने में समय लगता है, उसका एक गेस्टेशन पीरियड होता है। लेकिन आप तो एकदम आपके लिए लगता है कि भारत सरकार कुछ काम ही नहीं करी है, मान लफंगों की सरकार है, कुछ काम ही नहीं कर रही है, तब इससे जाहिर होता है नहीं। अरे कहाँ आपके जैसे गंदगी फैलाने वाले आपके लोग हैं। 9 साल हो गए, अब चल के देखें वाले आपके लोग अब तो 5 दिन हुए थे। प्राण उसकी नाभि में था। देखिए अवधेश जी मैं आज भाटी जी के साथ हूँ, उन्होंने क्लियरेंस दे दी है कि जब अखिलेश जी की सरकार वापस आएगी तो ऐसा एडवर्टाइजमेंट लोकतंत्र में हर सरकार को सम्मान करना चाहिए, वाला पत्रकार चाहिए, हर सरकार को निकालेंगे और भाटी जी उसका विरोध नहीं करेंगे। भाटी जी कहेंगे आई एम विद यू, आपने बोल दिया के स्वर का हर सरकार को सम्मान करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि नहीं बदलते हैं। नहीं तो मैं तो कह रही हूँ, इसीलिए मैंने कहा मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। ऐसा कह रहे हैं कि न राधा को 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी, सत्ता में लेकिन मैं बस एक चीज पूछूंगी गुरु प्रकाश जी, ये सर्वे तो हो जाएगा, इसके बाद चीजें सामने आएंगी या सवाल बने रहेंगे? आज का ये सर्वे क्यों हुआ? अभी तो सर्वे चल रहा है, अनुराग ठाकुर जी ने भी कह दिया, हमें डिटेल्स भी मिलेंगी इसकी। नहीं देखिए, निश्चित रूप से इनकम टैक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और अनियमितताएं हैं उनको जनता के सामने रखेगा। मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग दे देश के संविधान की संस्थान है, इनको टारगेट करेंगे तो आप सेल्फ गोल करेंगे। एक तरफ कहते हैं संविधान बचाओ और दूसरी तरफ इन्हीं संवैधानिक संस्थानों को आप कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इससे आपकी नैतिकता का पता चलता है। अपनी नैतिकता का परिचय पूरे देश के सामने आप देते हैं। कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है आपके पास, सिर्फ नकारात्मक राजनीति, सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स, कुछ ठोस बातें समाज के सामने मैंने इसीलिए कहा कि क्या ये संकट काल है, करते हैं तो बाबा इसीलिए आपातकाल है। ये जिन संस्था ब्रिजमोहन जी बहुत क्विकली 10 सेकंड सर, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। ब्रिजमोहन जी जो ऑर्डर किए हाई कोर्ट मुंबई ने संजय राउत जी के मामले में और आदरणीय अनिल देशमुख जी के मामले में धज्जियां उड़ा दी इन संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर, धज्जियां उड़ाई हैं, धज्जियां। सर उन संस्थाओं की तो धज्जियां जो हैं जब आपकी सरकार थी आप भी उड़ा रहे थे, उसके बहुत प्रमाण है हमारे पास, दिखाए भी हैं। संवैधानिक पुलिस है उसके साथ किस तरह से काम किया वो भी प्रमाण है। ब्रिजमोहन जी मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो विरोध नहीं हुआ सर, क्या क्या हो गया आज जो हो रहा है संजय राउत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत नहीं थी गिरफ्तारी की। आपको नहीं पता है क्या क्या हो गया। मैं बस ये कह रही हूँ कि इस पूरे मामले में अब जब जांच हो रही है, अब कम से कम इस सर्वे के बाद कुछ डिटेल्स निकलकर सामने आए, वरना यही अब आसान नहीं होता है भ्रष्टाचार निकालना, सुचरिता। सर्वे का मतलब ये नहीं है जो लोग सुपारी करते हैं अपना अकाउंट। ठीक है, अभी भी सर्वे चल रहा है और अभी भी सर्वे चल रहा है, उसकी एक डिटेल हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आभार। समय में